यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया है। बीती रात ये हमला किया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर। ताबड़तोड़ यहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। 60 मिसाइलें यूक्रेन पर रूस ने दागी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों ने बंकरों में पनाह ली है। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े मिसाइल अटैक की ये खबर है। बीती रात ये हमला किया गया है रूस के द्वारा यूक्रेन पर। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बीती रात रूस के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि 60 मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर दागी है और जो राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव, वहां पर लोग जब ये हमले हुए तो बंकरों में जाकर उनको पनाह लेने को मजबूर होना पड़ा। और इस वक्त पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में मौजूद है हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उमा, जहां एक तरफ उम्मीद जगी थी कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त होने के संकेत लग रहे थे, इस बीच बड़ी खबर, एक बड़ा अटैक यहां पर रशिया के द्वारा यूक्रेन पर हुआ है। बताएं खबर। जी देखिए, स्थानीय समय के हिसाब से कीव में 7:12 पे जो एक जो चेतावनी जारी की गई और जिसका कि जो जानकारी हम तक चलकर आई, हालांकि 3.5 घंटा पीछे है भारत के समय से कीव का समय, तो सुबह 7:15 बजे के आसपास जो है वो बड़ा एक अटैक जो है वो रिपोर्ट किया गया है और जो तमाम लोग हैं सुरक्षित बंकरों में चले गए हैं। तो ये इस बात के बावजूद है कि जब एक रिपोर्ट की गई थी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कि जो ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने एस्केलेट न करने को, युद्ध और ज़्यादा न भड़काने की बात कही थी। हालांकि बाद में रूस की तरफ से इस बात का डिनायल आया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अगर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक रेडियो इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि उनको इस बात की उम्मीद है कि अगले साल यानी कि 2025 में ये युद्ध जो है खत्म हो जाएगा, और इसलिए क्योंकि उनको ट्रंप की नीतियों पर भरोसा है, जो लगातार ये कहते रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर वो युद्ध बंद कर देंगे जब वो राष्ट्रपति बनेंगे। तो 20 जनवरी को वो पदभार संभालेंगे और उसके बाद उम्मीद की जा रही है, कम से कम जेलेंस्की को इस बात की उम्मीद है कि जो अमेरिका है वो इस तरह से अपनी भूमिका निभाएगा कि रूस जो है वो हमले रोकेगा और ये युद्ध जो है वो खत्म होगा। लेकिन इस बीच जो ये बड़ी खबर आ रही है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला इसको बताया गया है, जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं जिनके जरिए हम तक ये जानकारी चलकर आई है। और ये पहला अटैक नहीं है इस सिलसिले में। अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से कई बड़े ड्रोन अटैक जो हैं वो रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुए हैं। तो लगातार हमला करके जो रूस है यूक्रेन पर दबाव बनाना चाह रहा है और दूसरी तरफ जो है एक पीस फॉर्मूले के तहत अमेरिका जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि ट्रंप का पीस फॉर्मूला क्या है इस बात का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर सकता है या दबाव डाल सकता है कि रूस ने अब तक जो इलाके एनेक्स किए हैं, जिन इलाकों पे कब्जा किया है, उस पर दावा जो है यूक्रेन छोड़ दे और नेटो ज्वाइन करने की जो जिद है उसको भी छोड़ दे। तो इस तरह की फॉर्मूले की बात सामने आ रही है, लेकिन औपचारिक तौर पे ऐसा कुछ अमेरिका की तरफ से नहीं कहा गया है। तो जो एक अंदेशा या एक जो उम्मीद और एक जो भरोसा जताया जा रहा है कि युद्ध जो है जल्द खत्म होगा, उस बात के आसार नजर नहीं आ रहे। और अभी भी कीव के ऊपर जो है वो खतरा तो है ही। इसके अलावा जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ओडेसा शहर पर भी बड़ा हमला किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें ज़ेपोरिजिया में, तो वहाँ पर भी जो है वो अटैक किया गया है। और जो जानकारी कीव से निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कि पश्चिमी कीव शहर में बड़े धमाके जो हैं वो कुछ समय पहले सुने गए हैं और जो धमाके हैं वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उससे ये हमला किया गया है। और ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि शायद ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो भी जो है वो किया गया है, जो कि ईरान से लिया गया ड्रोन होता है रूस जिसका कि इस्तेमाल करता है। तो इन खबरों के बीच अब जानकारी ये भी आ रही है कि जो लोग हैं वो बंकरों में अभी भी हैं और जब तक चेतावनी जो है एयर रेड का जारी रहेगा तब तक लोग बंकर में रहने को मजबूर होंगे। जी उमा, यहाँ 2 छोटे सवाल। पहला, ये जो 60 मिसाइलें दागी गई हैं, अभी तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है, किसी तरह के नुकसान की खबर? और दूसरा सवाल ये, रशिया क्या मैसेज देना चाह रहा है? जी देखिए, रूस हमेशा से इस युद्ध में अपना हाथ ऊपर दिखाता आया है और जो उसकी तरफ से जो तमाम बड़े हमले हुए हैं, 1000 दिन युद्ध का जो है पूरा होने जा रहा है। 19 तारीख को 1000 दिन पूरा हो जाएगा और इस दौरान जो है भारी तबाही जो है वो यूक्रेन में हुई है। और न सिर्फ सैन्य ठिकाने बल्कि रूस के निशाने पर जो सिविलियन जो फैसिलिटीज हैं वो भी रही है, ऊर्जा के जो ठिकाने हैं वो भी रहा है। और ये भी कहा जाता है कि 65% जो अपना जो ऊर्जा का जो उत्पादन है यूक्रेन का वो खत्म हो चुका है और भारी ठंड का जो मौसम है यहाँ शुरू हो चुका है। तो एक बार फिर से यूक्रेन के लोगों के सामने जो है
वो ऊर्जा की बड़ी समस्या है और ठंड के दिनों में खासतौर पे घरों को गर्म रखने के लिए, गर्म खाना बनाने के लिए उनके पास कोई जो जरिया है वो नजर नहीं आ रहा। तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से रूस के हमले जारी रहे तो लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल होगी और हमले वाले इलाकों से लोगों का पलायन जो है वो यूक्रेन के भीतर भी और पोलैंड जैसे देश जहाँ की अभी मैं हूँ, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जो शरणार्थी हैं यूक्रेन के अभी भी पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। तो इस तरह के जो हालत है वो और ज़्यादा बिगड़ेगी और जो एक समस्या है वो और ज़्यादा विकट होगी। और ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप का चुनकर आना अगले राष्ट्रपति के तौर पर और उनकी तरफ से भरोसा दिया जाना कि युद्ध बंद होगा, उसकी सूरत हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। और जो जानकार हैं वहां से लगातार इस बात को बता रहे हैं कि जो हमले हैं वो जो है वो दिनिप्रो में भी हुआ है, कीव में हुआ है, ओडेसा में हुआ है, जेपोरेजिया में हुआ है और जो यूक्रेन आर्म फोर्स है उसने नेशन वाइड एयर रेड का जो अलर्ट है वो जारी किया है और जब तक अगली जानकारी न आए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ही रहने को कहा है। जी उमा, यहाँ कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण वक्त इसको कहा जाएगा। एक तरफ रशिया ने इतना बड़ा अटैक किया है, दूसरी तरफ जो बाइडेन सरकार अभी है वो जाने वाली है, यहाँ पर ट्रंप शासन आने वाला है। ट्रंप पहले ही ये क्लियर कर चुके हैं कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द ये अटैक और जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो। ऐसे में जो सहायता अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को अभी तक मिल रही थी, जो सैन्य सहायता मिल रही थी, आर्थिक मदद मिल रही थी, उससे महरूम रहेगा। यूक्रेन के लिए लड़ाई लड़ना अगर इसको कंटिन्यू करता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती जेलेंस्की के लिए। जी बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी अभियान के दौरान जिस तरीके से जो बाइडेन जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं, जो अब जाने वाले हैं ऑफिस से और ट्रंप उनकी जगह आने वाले हैं, उनकी उस नीति की काफ़ी आलोचना करते रहे हैं जिसमें कि यूक्रेन को बड़ी जो मदद है, सैन्य मदद जो है वो दी जाती रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे ही वो पदभार संभालेंगे यूक्रेन को मिल रही सैन्य सहायता में भारी कटौती करेंगे। हालांकि जो मौजूदा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उन्होंने कल ही यूक्रेन को इस बात का भरोसा दिया है कि जब तक शपथ नहीं लेते ट्रंप तब तक जो यूक्रेन को जो रूस अमेरिकी मदद है वो बदस्तूर जारी रहेगी, उसमें कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ट्रंप जो है इस कटौती के लिए जाते हैं तो यूक्रेन के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मोटे तौर पर अमेरिका का ही साथ है जिसके जरिए इतने लंबे समय से 1000 दिनों से युद्ध के मैदान में टिका हुआ है यूक्रेन और रूस को चुनौती दे रहा है। बल्कि उसके जो सैनिक है कुर्स्क जैसे इलाके में, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ है कि रूस के किसी इलाके में कोई विदेशी सेना ने कब्जा किया हो, तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इलाका जो है कुर्स्क में, वहाँ जो है यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो बैठे हैं। तो अब जब ट्रंप आ जाएंगे और अगर वो रोक देते हैं सहायता को तो यूक्रेन के लिए सस्टेन करना मुश्किल होगा। और राष्ट्रपति ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नेटो को भी जो अमेरिकी खर्च मिलती है उसमें भी कटौती की जाएगी। तो यूरोपियन देश को बेशक ये बात जो है वो नागवार गुजरे, लेकिन अमेरिकी जो सहायता है उसमें कटौती के बाद जो है यूक्रेन का युद्ध के मैदान में डटे रहना बहुत ही मुश्किल होगा।